आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भौतिक विज्ञान सेट 1 2022 कोड 346 GA का अनसॉल्व्ड का क्वेश्चन पेपर जो कि सॉल्व मैंने किया था, तो वो वीडियो पब्लिश हो चुका है, आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो उसमें ये 2 क्वेश्चन देखिए छूट गए थे गलती से, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं 2 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। पहली बार इस वीडियो पर आए हैं तो इसके पहले ये वीडियो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें पूरी आपको सॉल्व मिल जाएगी सेट 1 2022 का फिजिक्स अनसॉल्व्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है और कैसे हल करते हैं। तो देखिए क्या है, एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। दिया गया है nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बराबर -13.6 बटा n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, हम लोगों को ज्ञात करना है कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा है कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, तो इसको हम लोग क्या कहते थे, इसको हम लोग MVR कहते थे। क्या कहते थे, MVR बराबर होता था NH/2π। क्या होता था, NH/2π। अब देखिए यही हम लोगों को कोणीय संवेग निकालना है NH/2π। तो देखिए इसमें यश प्लांक नियतांक है और इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 6.6 × 10⁻⁻34 क्या होगा, जूल सेकंड। यहाँ पर देखिए ये परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितना दिया हुआ है, यहाँ पे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। तो हम यहाँ मान लेंगे कि माना nवीं कक्षा में, ये देखिए यहाँ n का वैल्यू नहीं दिया है, यही हम लोगों को निकालना है। इसके बाद यच का मान हम लोग 6.6 × 10⁻⁻34 रख देंगे और पाई की जगह पाई की वैल्यू रख देंगे। तो हम यहाँ मान ले रहे हैं कि यहाँ पर nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा n²। तो देखिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, -13.6 बटा n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए यहाँ पर हमें n का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए n² को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये, और बटे में आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या हम इसको लिख सकते हैं, तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट गया, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। देखिए 4 चौका 16, 4 तेरह 12 और 1 13, तो यहाँ पर 4 आया है। तो n का मान यहाँ पे करनी 4 बराबर 2 आ गया, यानी कि कक्षा की संख्या 2 है। कक्षा की संख्या कितनी है, 2। अब देखिए यही n हमको चाहिए था, हम लिखेंगे यहाँ कक्षा की संख्या n बराबर 2। इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH/2π होता है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर n का मान कितना है, 2, h का मान 6.6 × 10⁻⁻34 और यहाँ पर बटा में 2 और यहाँ पे 3.14। ठीक है, तो इसको देखिए हम लोग हल करेंगे तो 2 से 2 कट जाएंगे, यहाँ पर 6.6 ऊपर बच रहे हैं, 3.14 नीचे बच रहे हैं, × 10⁻⁻34। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ऊपर 1 अंक पर दशमलव, नीचे 2 अंक पर दशमलव है, तो यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव बनाने के लिए यहाँ 0 हम बढ़ा देंगे, इसके बाद दशमलव से दशमलव हट जाएगा। तो ये 660 बटा 314 × 10⁻⁻34। तो चलिए यहाँ हम लोग भाग कर ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 660 है और यहाँ पर 314 है, कितनी बार में जाएंगे, 2 बार में जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 628। 3 दूना के 6, 14 दूना के 28। अब जब हम घटाएंगे 10 में से 8 गए 2, यहाँ पर बचे 5 में से 2 गए 3, और यहाँ पर देखिए अब दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, इसके बाद ये 1 बार जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएंगे 2.1 × 10⁻⁻
10 की घाते -34। और ये यहाँ पे इसका मात्रक क्या रखेंगे, तो हम अगर सूत्र को देखें NH बटा 2 पाई नियतांक है, कोई मात्रक नहीं होगा। n एक शुद्ध संख्या है, तो यहाँ h का जो यहाँ पर जूल सेकंड जो इसका मात्रक है वही इसका भी मात्रक होगा, जूल सेकंड। तो हम इसके माध्यम से यहाँ पर लिख लेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। L लंबाई के एक तांबे की छड़ B तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है। सिद्ध कीजिए कि क्षण के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर 1/2 ओमेगा BL² है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर ये है क्या, आप इसको समझिए। L लंबाई की एक तांबे की छड़ है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसका फिगर बना लेते हैं। हम मान लेते हैं ये L लंबाई की एक तांबे की छड़ है जो इस O अक्ष की परितः मान लेते हैं घूर्णन कर रही है। कितने B तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। तो चलिए इसके चारों तरफ हम चुंबकीय क्षेत्र एक बना ले रहे हैं जो कि एक समान है, यूनिफॉर्म है। और यहाँ पर ये इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये घूर्णन कर रही है। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसका हमने अक्ष बना दिया। अब ये ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। कैसे? ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है। और जो इसकी लंबाई है वो लंबाई कितनी है? L लंबाई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है क्षण के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो चलिए हम लोग इसको हल कैसे करेंगे। हम लिख लेंगे माना स्मॉल L लंबाई की तांबे की छड़ बिंदु O के परितः ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है। तब तो देखिए हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई क्षण है और वो मूव कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है, तो ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड्स अंदर की ओर हैं और ये जो क्षण है ये जो क्षण है ऐसे घूम रहा है। तो देखिए दोनों के बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। देखिए इस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र है और ये घूम रहा है ऐसे, तो इस तरह से है। तब क्षण के सिरों पर उत्पन्न क्या उत्पन्न होगा? विद्युत वाहक बल। क्योंकि हम जान रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड्स को अगर कोई चालक पदार्थ v वेग से काट रहा है तो उसका जो क्षण के सिरों पर उत्पन्न EMF भी कह सकते हैं या विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो हम लोगों ने सूत्र पढ़ रखा है, याद कीजिए क्या होता है। E बराबर BVL क्या होता है? E बराबर अगर L लंबाई का है, v वेग से गति कर रहा है और उसका जो चुंबकीय जो क्षेत्र है वो यहाँ पे B है। ये देखिए B चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है? ये B चुंबकीय क्षेत्र है। तो अब देखिए ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग एक यहाँ पर सूत्र जानते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों को v नहीं दिया है, क्या दिया हुआ है? ओमेगा। और ओमेगा कोणीय वेग है और ये रेखीय वेग है। तो रेखीय वेग में कोणीय वेग में संबंध हम लोगों ने पढ़ा है, चूंकि v बराबर r ओमेगा। क्या होता है? रेखीय वेग बराबर त्रिज्या गुणे कोणीय वेग। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा है कक्षा 11 में वृत्तीय गति चैप्टर में। v बराबर r ओमेगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ r बराबर अगर हम देखें, इसकी लंबाई देखें r बराबर, तो देखिए ये पूरी क्षण गति कर रही है। तो हम लोग मानेंगे क्या कि इसका द्रव्यमान केंद्र गति कर रहा है। इधर की ओर कौन गति कर रहा है? इसका द्रव्यमान केंद्र गति कर रहा है। और यहाँ पर जो घूर्णन अक्ष है, यहाँ से इसकी दूरी क्या होगी? L/2 होगी। क्या होगी? L/2 होगी यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ पर हम r बराबर L/2 ले लेंगे, लिखेंगे, तब v बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ v बराबर हो जाएगा L/2 ओमेगा। क्या हो जाएगा? L/2 ओमेगा। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, लिखेंगे तब प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो यहाँ पे प्रेरित होगा विद्युत वाहक बल, वो कितना होगा छड़ के सिरों पर। तो देखिए यहाँ पर E बराबर, यहाँ क्या है? ये E बराबर B है। V की जगह हम क्या लिख देंगे? ये इसका वैल्यू लिख देंगे L/2 ओमेगा और यहाँ पर L। तो यहाँ पर E बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा B,
यहाँ पर ओमेगा को आगे कर देते हैं, ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई 2, और यही हम लोगों को प्रूफ भी करना था। तो इस तरह से हमारा सिद्ध हो गया इतना वोल्ट। तो हम यहाँ लिखेंगे यही प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक होगा, यही अभिष्ट, अभिष्ट मतलब जो हमको चाहिए, यही अभिष्ट प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक है। इति सिद्धम।